नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहित कुमार है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरे संगठन का नाम है अखिल भारतीय मतदाता कल्याण परिषद मतदाता संघ द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी मतदाता जागरूकता महाअभियान के क्रम में डायरी नंबर 33,861 सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार। हम सब इस देश के 140 करोड़ मतदाताओं की हकदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में गुलामी जब थी तो इस देश में जो है आज़ादी की लड़ाई जो है स्वर्ण समाज के सभी समाज के लोग जो है लड़ाई लड़े थे। जब हम सबको आज़ादी मिली तो इस देश में जो है संविधान बनाया गया। जब संविधान बना तो संविधान में हम सबको मतदाता का दर्जा दिया गया। जब हम सबको मतदाता का दर्जा दिया गया तो हम सब क्यों वोटर सपोर्टर बने हैं? हम सब मतदाता हैं ना। तो इस देश में हम सब मतदाता हैं तो हम सब जो है एक सांसद को चुनते हैं अपने अधिकार से, अपनी आत्मा का दान देते हैं। तब हम चुनते हैं उनको तो उनको जो है 1 से 2 लाख रुपए महीने का सैलरी मिलता है, सरकारी ट्रेवलिंग मिलता है, घूमने का फिरने का पूरा सरकार देखता है पैसा। वो 5 साल बाद लड़े चाहे ना लड़े लेकिन उनको आजीवन जो है पेंशन मिलेगा। तो इस देश में जो है हमारे अधिकार से उनको इतनी सुविधाएं मिलती हैं तो हमें और आपको क्या मिल रहा है? हम भी तो इस देश में हैं। हम भी तो जितना इस देश में नेताओं का जो है अधिकार है उतना जितना इस देश में जो है नेताओं का अधिकार है उतना एक मतदाताओं का भी अधिकार है इस देश में। तो इस देश में मतदाता भाई अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए उन्हें उनकी हकदारी तय नहीं हो रही है। आप सब वोटर सपोर्टर बने हैं कि हम अपनी जाति की जिताए, हम अपनी जाति की जिताए, हम अपनी जाति की जिताए। सभी नेता आएंगे बोलेंगे कि जो है कि हम अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, आपको जो है समाज की क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? अब मतदाताओं की लड़ाई लड़िए ना, अब मतदाताओं की हकदारी की लड़ाई लड़िए ना। कोई नेता नहीं लड़ेगा। हमें और आपको अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा। मतदाता हकदारी की तय की लड़ाई चल रही है, आप सब शामिल होइए, जुड़िए, अपने अधिकार की लड़ाई खुद आप स्वयं लड़िए। जब आप खुद जागरूक हो जाएंगे तो आपकी हकदारी जो है तुरंत तय हो जाएगी। हम सब अपने अधिकार के प्रति जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हम सबको कुछ भी नहीं मिलेगा इस देश में। हम सबको इतनी भी परेशानियां होती हैं, इतनी भी समस्याएं आती हैं, इतनी दुख तकलीफ होती हैं, क्यों होती हैं? इस देश में संविधान बना है तो लोगों के लिए बना है ना। लोकतंत्र देश है ना ये। लोगों द्वारा जो है तंत्र बना है ना। तो लोगों द्वारा क्या बना है? लोगों के लिए क्या बना है? ये सब लोगों के लिए ये बना है कि जो है गैस बंद हो जाएगा, पेट्रोल बंद हो जाएगा, खाने पीने का व्यवस्था बंद हो जाएगा, ये महंगा है, वो महंगाई है, ये है, वो है। ये है लोकतंत्र। लोगों के लिए ये तंत्र बना है ना। तो लोगों के बारे में क्या सोचा जा रहा है? ये सोचा जा रहा है कि जो है सब परेशान रहें। ये सोचा जा रहा है कि सब खाए बगैर मरे। ये सोचा जा रहा है कि दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहें। हम सब अपने अधिकार के प्रति जागरूक होएं। हम सब जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हम सब की जो है कोई जो है इस देश में कुछ भी हम सबको नहीं मिलेगा। तो हमें और आपको जागरूक होना है। हम सबको जो है ईवीएम मशीन में एक हम सब का जो है बटन आया है, मतदाताओं का बटन। 140 करोड़ मतदाताओं का बटन आया है, नन ऑफ द नोटा बटन। गूगल पे आप सब सर्च मारिएगा, नोटा बटन आया हुआ है। जैसे आपको कोई भी प्रत्याशी नहीं पसंद है, आप लोगों को अगर कोई भी प्रत्याशी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के जाइएगा। आप लोगों को जो है कोई भी प्रत्याशी नहीं पसंद है तो आप सब जो है नोटा बटन दबाएं, मतदाता हकदारी पाएँ। नोटा जो है बटन मतदाताओं की हकदारी लेकर बैठा है। वो सब जो है हम सब सोचते हैं कि ईवीएम में फालतू बटन क्यों आ गया है। फालतू बटन नहीं है, ये बहुत पहले से लड़ाई चल रही थी, तब ये जो है नोटा बटन मिला है। ये मतदाताओं की हकदारी लेकर बैठा है। नोटा का बटन दबाएं, मतदाता हकदारी पाएँ।
मतदाता एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय मतदाता।